नमस्कार। जब कोई निवेश की दुनिया में पहला कदम रखता है ना, तो बड़ा एक्साइटिंग होता है। पर सबसे पहला और बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाएं या फिर सीधे स्टॉक्स खरीद लें। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं वो एक सही फैसला ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कहीं सफर पर जाना है। अब अपने पास दो ऑप्शन हैं। देखिए, स्टॉक्स में पैसा लगाना ये कुछ एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार चलाने जैसा है। मतलब रोमांच भी है, स्पीड भी है और अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचने का चांस भी। लेकिन जाहिर है रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स एक आरामदायक सेफ वॉल्वो प्लस की तरह हैं। हो सकता है सफर थोड़ा धीरे हो, लेकिन ये आपको आराम से सुरक्षित तरीके से आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाती है। तो चलिए अब इस कार और बस वाले एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं और इन दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सीधे सीधे कंपेयर करके देखते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये सिर्फ 4 पॉइंट्स नहीं हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जहां स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा है, तो वहीं हाई रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? वो पैसे को कई कंपनियों में बांट देते हैं। जैसे कोई निफ्टी 50 फंड 50 कंपनियों में पैसा लगा देगा। इससे रिस्क अपने आप कम हो जाता है और रिटर्न्स भी स्थिर हो जाते हैं। और खर्चों की बात करें तो स्टॉक्स में बस ब्रोकरेज लगती है, जबकि म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि फंड मैनेजमेंट की फीस होती है। ठीक है, तो अब जब हमें मेन फर्क समझ आ गए हैं, तो चलिए जरा दोनों के फायदों और नुकसान पर भी एक नजर डाल लेते हैं। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपका पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं, बल्कि बहुत सारे स्टॉक्स में बंट जाता है। फिर इसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालते हैं, जिन्हें मार्केट की गहरी समझ होती है। और हाँ, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके जरिए हर महीने एक छोटी सी रकम निवेश करना बहुत आसान हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं। अब आते हैं स्टॉक्स पर। स्टॉक्स में आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर पूरा कंट्रोल मिलता है। अगर सही कंपनी चुन ली तो रिटर्न जबरदस्त हो सकते हैं, लेकिन यहीं पर रिस्क भी है। बाजार की जरा सी भी उथल-पुथल, जिसे हम हाई वॉलेटिलिटी कहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बहुत तेजी से ऊपर नीचे कर सकती है। और इसीलिए सीधे स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए अच्छी खासी रिसर्च और बाजार की समझ होना बहुत जरूरी है। चलिए, थ्योरी की बातें बहुत हो गईं। अब जरा ये देखते हैं कि लंबे समय में असल आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। तो एक सिनारियो सोचते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता है, और हम ये मानकर चलते हैं कि उसे एवरेज 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, जो एक अच्छे इक्विटी फंड में मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल में कुल निवेश हुआ 12 लाख रुपए, लेकिन कंपाउंडिंग के जादू की वजह से ये रकम बढ़कर 23 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाएगी। आप देखिए, ये जो नंबर है ना, ये दिखाता है कि कैसे छोटे और लगातार किए गए निवेश से एक बड़ी दौलत बनाई जा सकती है। तो भाई, इस सारी जानकारी को देखने और समझने के बाद सवाल वापस वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। देखिए, एक आम राय तो यही है कि जो नए नए निवेशक हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं, और जो अनुभवी हैं, जिन्हें मार्केट की समझ है, वो सीधे स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। ये बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। एक और स्मार्ट तरीका हो सकता है। इसे कहते हैं कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी। अब नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि निवेश का बड़ा हिस्सा यानी कोर, उसे सेफ और स्थिर म्यूचुअल फंड्स में रखा जाता है, और एक छोटा हिस्सा, जिसे सैटेलाइट कहते हैं, उसे हाई रिटर्न की उम्मीद वाले स्टॉक्स में लगाया जाता है। तो इस तरह से सेफ्टी और हाई रिटर्न्स दोनों का फायदा मिल सकता है। तो अब जब हमने दोनों रास्तों को समझ लिया और एक बीच का रास्ता भी देख लिया, तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं हो सकता। सही रास्ता क्या है, ये हर किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। क्या एक स्थिर और सुरक्षित सफर चाहिए, या फिर तेज रफ्तार से मंजिल तक पहुंचने का रोमांच पसंद है? बस इसी सवाल का जवाब निवेश की सही राह तय करेगा।